हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2 को। देखिए पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 में भी जितने क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देखते ही बन जाएंगे क्योंकि आपने लेक्चर में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख सकते हैं साइड में आपको ईयर देखने को मिलेगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के ऊपर सामने यहाँ पे साइड में ईयर लिखा रहेगा, तो वो क्वेश्चंस क्या है, किसी ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और देखिएगा आपको क्वेश्चंस बन भी जाएंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप पानी की बोतल, दिमाग, पेन, पेपर लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाइए। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हमने आपके लिए मॉड्यूल भी तैयार करके रखा है जहां पर हम आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके नीट के प्रिपरेशन का बेस क्या हो जाए, एकदम स्ट्रांग हो जाए। ओके, वेरी गुड। चलिए भाई, तो 21वां नंबर का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओह, ऐसे क्वेश्चन तो किए हैं यार, बहुत किए। हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ही आता है। चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना आता है, ट्वाइस ऑफ एम वी साइन 30, इतना ही आएगा, मुझे पता है 100% मुझे पता है ना। मुझे फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स। तो मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला। चेंज इन मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ 0.5 इंटू वी, कितना दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। साइन 30 इज 1/2, कट गया, ठीक है। कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। ओके, ये चेंज इन मोमेंटम है, हमको फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकलता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से। तो ये जो 6 kg मीटर पर सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम कितना लगा है, 0.25 सेकेंड, है ना। इसको हटाया मैंने, 2 0 ऊपर लगा दिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के बराबर। किसके बराबर, 24 न्यूटन के बराबर। आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block is। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन जाकर लेक्चर में देखो। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक रिलेशन निकाल कर बताया है, जिसको मैंने बोला है कि आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि हमारे पास एक वेज है ना। हमारे पास एक वेज है, उस पर एक मास रखा हुआ है m, ठीक है ना। और ये एक्सेलरेट कर रहा है, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से, यहाँ पर एंगल है थीटा। तो बताइए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये मास नीचे स्लाइड ना करे, यहीं पर रुका रहे। तो आपने निकाला था a/g इज इक्वल्स टू tan थीटा या a इज इक्वल्स टू g tan थीटा, ये आपने रिलेशन निकाला था। अब वो पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, यानी कि वेज ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया होगा, आपको ये निकालना है। यार आप जानते हो कि यहाँ पर लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, ये लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, है ना। अगर आप देखो तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ सकता है, ये होगा n cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका वेट mg। तो हम बोल सकते हैं कि जो n cos थीटा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg बाय cos थीटा के बराबर आ गई। क्लियर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इज द आंसर, mg बाय cos थीटा, mg बाय cos थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of static friction mu s between the block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. क्या टफ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या टफ है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया गया है, आप जानते हो भाई इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, इसका वेट एक्ट करेगा। इससे हमें कोई लेना देना वैसे तो है नहीं। आइए जरा दूसरे मास की बात करते हैं। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mb इंटू जी, mb इंटू जी, mb इंटू जी, mb इंटू जी। यहाँ लगेगी टेंशन, ये भी हो जाएगा टेंशन, ये भी हो जाएगा टेंशन, ये भी हो जाएगा टेंशन, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमको बोला गया है कि मास mb की वैल्यू निकाल कर बताओ। तो यार हम जानते हैं कि ये जो टेंशन है ये क्या करेगा, इस मास को एक्सेलरेशन देने वाला है, ठीक है। प्लस इस मास पर नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी लगने वाला है। अच्छा, वो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और वो कितना होगा, म्यू इंटू एन, ठीक है ना। यानी कि म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10, यानी कि 2 पॉइंट से ये उठाया उड़ाया, कितना हो गया, 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना। वो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको इस बी की, है ना। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये टेंशन मैक्सिमम हो जानी चाहिए, ठीक है।
जो किसके बराबर होगी, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो T इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, T किसके बराबर आ गया, 4 न्यूटन के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हो T इज इक्वल्स टू एम बी इंटू जी के बराबर है, 4 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू एम बी, आंसर आ गया 0.4 kg। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा तबीयत नासाज है, कोई बात नहीं। अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। देखिए रोप वाला क्वेश्चन है, आपको बोलेगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल कर बताओ। अच्छा, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। ये रोप है और रोप पे क्या है, मंकी है। रोप पे क्या है, मंकी है, ठीक है। मंकी जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका वेट लगेगा मंकी का नीचे की तरफ, m इंटू जी, टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन भी है ऊपर की तरफ। हमको चाहिए एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, तो हमको टेंशन की भी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो टी मैक्स माइनस m इंटू जी इज इक्वल्स टू m इंटू ए मैक्स, ठीक है, ठीक है, ओके। टी मैक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 kg के बराबर, यानी कि 250 न्यूटन के बराबर, ठीक है। मास कितना दिया गया है, 20 kg, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन के बराबर इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू ए मैक्स, ठीक है ना। तो 250 माइनस 200 इज 50 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ए मैक्स, 20 इंटू ए मैक्स। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्स की वैल्यू, ए मैक्स की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AIPMT 2002, लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इज। यार मूविंग अपवर्ड है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, m a प्लस जी, कितना हो जाएगा, m a प्लस जी। चलिए 1000 kg ब्रैकेट में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, प्लस 10 जोड़ दिया तो 11 हो जाएगा, तो 1000 इंटू 11,000। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 11,000। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। क्या बोल रहा है भाई, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on rough horizontal surface having a coefficient of friction 0.5, म्यू की वैल्यू है 0.5, ठीक है। फोर्स दे दिया है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन निकाल कर हमको बताना है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर आप बताइए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, पहले तो ये बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, ठीक है ना। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, कितना हो गया, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन पीछे की तरफ, 100 न्यूटन आगे की तरफ। अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन तो दिया नहीं है, हमको पता है कि ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, तो अगर यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होता तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यूज़ कर लेते, कोएफिशिएंट यूज़ कर लेते, बट दिया नहीं तो हम इसी को कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं और बोल देते हैं कि एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ नेट कितना होगा, 100 माइनस 50, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ नेट अपॉन एम के बराबर, एफ नेट है कितना 50, मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। AIPMT 2001 का क्वेश्चन, अ प्लेयर टेक्स 0.1 सेकेंड टू कैच अ बॉल ऑफ मास 1, हाँ, क्लास में किए हुए क्वेश्चन है, क्लास में किए हुए क्वेश्चन है। फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, आपको पता है मोमेंटम चेंज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम तो 0 होगा, बॉल को आप रोक लोगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है मास कितना है 0.150 kg इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हटाया 1000, ठीक है ना। 0 0 0 0, 2 5 10, 5 3 15, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 3 kg
मीटर पर सेकेंड। माइनस लगा रहेगा मैं जानता हूँ, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है फोर्स इंपॉर्टेंट। तो फोर्स कैसे निकालोगे आप? चेंज इन मोमेंटम को टाइम कितना लगा है, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है, 3 kg मीटर पर सेकेंड का जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसको टाइम कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। 30 न्यूटन कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। शानदार, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two masses m1 and m2, 5 kg, 10 kg, are connected at the ends of an inextensible string passes over a frictionless pulley as shown in the figure. Masses are released, then the acceleration of the mass will be. Acceleration of the mass will be, ये 5 kg है, ये 10 kg है, हाँ ये 5 kg है, ये 10 kg है। नीचे की तरफ लगेगा 100 न्यूटन का फोर्स, इधर टेंशन आएगी T, है ना, इधर भी आएगी टेंशन T, इधर लगेगा 50 न्यूटन। क्लियर है? ओके। ये जाएगा नीचे एक्सेलरेशन ए से, ये जाएगा ऊपर एक्सेलरेशन ए से। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 100 माइनस 50, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। टोटल मास कितना है, 5 और 10 15, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 धाम 50, 10/3 यानी कि G/3। माला मेथड यूज़ की है मैंने। कौन सी मेथड यूज़ की है? माला मेथड, माला मेथड। चलो आंसर आ गया G/3। क्लियर? क्या किया मैंने भैया, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 100 इधर 50 इधर, तो नेट फोर्स 50 लग रहा है। टोटल मास 5 और 10 है, तो 50 डिवाइड बाय 15, आंसर आ गया 10/3 यानी कि G/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 किया हुआ है 0.7 kg पर सेकेंड। आंसर है AIPMT 1999 का क्वेश्चन है। चलो आहा, अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है? 1998। 5000 kg rocket is set for a vertical firing. 5000 kg rocket is set up for a vertical firing. Is set up for vertical firing. ठीक है ना। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा कितना, mg। नीचे की तरफ कितना एक्ट करेगा, वेट mg। ओके ओके। और क्या एक्ट करेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लगेगा क्या, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आने वाला है। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालोगे? थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट v इंटू dm/dt। ओके, हमको dm/dt तो दिया नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमको v दिया हुआ है। कितना दिया है? 800 मीटर पर सेकेंड। हमको v दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड इंटू dm/dt, है ना। ओके ठीक है। हम जानते हैं इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स लग रहा होगा, बताना ज़रा मुझे, Ft ऊपर mg नीचे, Ft माइनस mg। ठीक है, Ft की वैल्यू है 800 dm/dt माइनस mg की वैल्यू नीचे की तरफ mg। 5000 kg का रॉकेट है, तो मतलब नीचे की तरफ कितना वजन होगा, 5000 इंटू 10 यानी कि 50,000 न्यूटन। ठीक है ना। ओके। F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। बताओ ना मुझे, यही तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मास किसका, रॉकेट का 5000 kg। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। इससे हम dm/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 187.5 kg पर सेकेंड। अगर करना है तो करके देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5 दूनी 10 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस नहीं प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 800 dm/dt। ठीक है ना। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 लाख, 1.5 लाख, है ना, 1,50,000। सही क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,50,000 डिवाइड बाय 800 इज इक्वल्स टू dm/dt। आंसर कितना आ जाएगा, 187.5 kg पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, ओहो, a bullet is fired from a gun, the force on the bullet is given by this relation with T, okay, where F is in Newton and T is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? Average impulse imparted to the bullet. हम जानते हैं कि जो impulse होता है, हमारा जो impulse होता है वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है change in momentum, जो कि किसके बराबर होता है, F dt के बराबर होता है। याद आया कि नहीं,
आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि dp/dt, या ऐसा बोल दो F इज इक्वल्स टू dp/dt, है ना, यानी कि F dt जो होगा वो किसके बराबर होगा? इम्पल्स के बराबर होगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई 100%। जी सर 100% समझ में आ गई है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, F को dt यानी कि मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे इम्पल्स मिल जाएगा। नहीं, बट इंटीग्रेट करने के बाद हमें t की एक वैल्यू भी चाहिए पड़ेगी, t की लिमिट चाहिए पड़ेगी ना। वो t की लिमिट हम कैसे निकालेंगे? तो हिंट दी गई है, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल। तो फोर्स कहाँ जीरो होता है, कितने टाइम में फोर्स जीरो होता है, जरा वो देखते हैं। तो हम F की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। F की वैल्यू जीरो पुट करी तो हो जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इंटू टी इज इक्वल्स टू 600। टी इज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2, ये कटा कितना हुआ 3, ये हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है ना। तो t इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड। ये आ गई टाइम जिस पर आपकी बुलेट निकल जाएगी बैरल से बाहर और उस पर फोर्स हो जाएगा जीरो। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। F dt इज इक्वल्स टू इम्पल्स, F dt इज इक्वल्स टू इम्पल्स। चलिए भाई, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी डी टी, है ना। इंटीग्रेशन है, आपको लास्ट में क्या वैल्यू पुट कर देनी है भैया? टी की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। अच्छा, लिमिट है 0 से लेके 3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड तक। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इम्पल्स निकल कर आ जाएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिंपल इंटीग्रेशन का खेल था और वो हमने कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेल। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन। मास है ना 1 kg, जब इसको आप लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ तो टेंशन क्या होगी जरा देखते हैं। जब ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा इसका mg प्लस सूडो फोर्स एक लगा दो ma। कैसे? जब आप इस मास पर जाकर बैठ जाओगे तो क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा, इसलिए आप इस पर लगने वाला एक जो सूडो फोर्स होगा वो उल्टाकर लगा दोगे एक्सेलरेशन a से अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं टेंशन कितनी हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी mg प्लस a। अरे वही लिफ्ट वाला केस है, अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो एपरेंट वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो mg प्लस a, मास की वैल्यू है 1 kg, जी की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन लिफ्टेड अप विथ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 14.9 टेंशन की वैल्यू। चलिए अब वही मास है 1 kg मास, है ना, ठीक है ना। चलो टेंशन इसको क्या कर दिया है? नीचे की तरफ जा रही है। अभी ये क्या जा रही है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आपको नीचे की तरफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो अब क्या एक्ट करेगा? mg तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। जब इस पर जाकर बैठ जाओगे तो सूडो फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा दोगे ma। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg माइनस ma। तो ये हो जाएगी mg माइनस a, ठीक। m की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू है 1 kg, g की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 4.9, ठीक है ना। तो 10 में से 4.9 गए, कितना बचा? 5.1, है ना, 5.1 बचा। तो ये कितना आ गया? 5.1 आ गया। अब आप देखिए 14.9 है या 5.1 है, हमको रेशो निकालने को बोल रहा है। तो रेशो आ जाएगा कितना? इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो। तो T1/T2 इज 14.9 डिवाइड बाय 5.1, है ना। सही किया कि नहीं किया? अच्छी, हाँ चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट ही कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 न्यूटन फोर्सेस अप, आ रहा है यार, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ दिस, फोर्स दिया, एक्सेलरेशन दिया है, मास निकालने को बोल रहा है, बन जाएगा। आपको होमवर्क है आपके लिए, ये बिल्कुल आसानी से कर लोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं IPMT 1996 में। बॉल ऑफ 150 ग्राम मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ दिस hit by a force which acts on it for 0.5 सेकेंड, द impulsive forces। अब बताओ, नहीं निकाल सकते क्या? आपको मास दिया हुआ है,
मास दिया है 0.150 kg का, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड्स। 0.1 सेकेंड के लिए एक्ट करता है। इम्पल्सिव फोर्स हमें निकालना इम्पल्सिव फोर्स हमें निकालना है। ठीक है भाई, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? फोर्स निकालो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स कैसे निकालोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन से। मास है 0.150, एक्सेलरेशन है 20 का, पॉइंट हटाया, 1000 लगाया, 0 0 0 0, 2 पंचे 10, 5 दिया 15, कितना आ गया? 3 आ गया न्यूटन। ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है वो इम्पल्स फोर्स बताओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से तो 0.3 न्यूटन सेकेंड आंसर आ जाएगा। पक्का? हाँ सर पक्का, एकदम बढ़िया। हाँ सर एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अब यार क्वेश्चन हम कितनी बार ऐसे कर चुके हैं भाई, है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, इट एक्सप्लोड्स इन मिड एयर इट्स टोटल। अब देखो कोई शेल है वो मिड एयर एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है, उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ऑब्वियस सी बात है, फटता है ना तो केमिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Next question, a block has been placed on an inclined plane with a slope angle theta. Block slides down the plane at a constant speed. Constant speed से slide down कर रही है तो नीचे की तरफ क्या लगता है भाई? नीचे की तरफ लगता है mg sin थीटा, है ना, और ऊपर की तरफ ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि होगा म्यू mg cos थीटा के बराबर। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स अगर 0 है तो mg sin थीटा किसके बराबर होगा? mg sin थीटा बराबर होगा किसके? म्यू mg cos थीटा की। यार बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, आप समझ रहे हो ना मैंने क्या किया है? मैंने ये चीज़ बोली है कि इंक्लाइंड प्लेन है, ये मास रखा हुआ है ना, ये मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, यानी कि इस पर नेट फोर्स कितना है? 0 है ना। इस मास पर इसके वेट का एक कंपोनेंट एक्ट करेगा mg sin थीटा, नीचे की तरफ। मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। और क्या एक्ट करेगा? और इस पर पीछे की तरफ एक्ट करने वाला है क्या? हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो कि म्यू mg cos थीटा है ना। अब नेट फोर्स 0 है, मतलब ये फोर्स इसके बराबर होगा, इसलिए मैंने चीज़ लिखकर रख दी है। तो यहाँ से देखो mg गया, म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई? tan थीटा के बराबर। म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? tan थीटा के बराबर, है ना। हमसे पूछ रहा है फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर अ कार मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर बोलते हैं इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज किया मैंने, हाँ 18 कम 18 36 18 चौक 72, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, इनिशियल स्पीड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.5 दिया गया है। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। ठीक है भाई, तो हम देखते हैं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। हम देखते हैं इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। चलो तो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं हम। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन, 0.5 हो गया है आपका म्यू। एन किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ये आ गई आपके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, है ना। हमको एक्चुअल में एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता क्या है भाई? फोर्स अपॉन मास। फोर्स है कितना? 0.5 mg डिवाइड बाय मास किया, m से कट गया, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं अरे भाई ये होगा क्या? 0.5 इंटू 10 तो 5 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया है आपके पास। सही कहा मैंने? जी सर एकदम सही कहा है। अब हमको निकालना है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लो फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि व्हीकल स्टॉप होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा 5। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिटार्डेशन होगा, बॉडी रुकने वाली है। s की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हो जाएगा 10s इज इक्वल्स टू 400। 0 से 0 काटा, कितना आ गया? s इज इक्वल्स टू 40 मीटर। कितना आ गया? 40 मीटर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसीक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये तो स्टेटमेंट है सीधा सीधा, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कंसीक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, उतर रहा है, ठीक है ना। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, अगर वेट ऑफ द मंकी mg है
तो आपको टेंशन दिया गया है कितना होगा, मैक्सिमम टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन आपको कितना दिया गया है, 3/4 ऑफ mg दिया गया है। ठीक, वो बोल रहा है मिनिमम एक्सेलरेशन निकालो। तो याद करो लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम कर रहे थे कि जब आपको डिसेंडिंग वाला केस हो, रोप से उतर रहा हो मंकी और आपको मिनिमम एक्सेलरेशन पूछता है तो आप उसके लिए टेंशन मैक्सिमम लेते हो। दिस इज द मैक्सिमम टेंशन। ओके, क्लियर है। तो आप ये देखिए यहाँ पर मंकी है, ये मंकी क्या कर रहा है, उतर रहा है, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा, टेंशन ऊपर की तरफ होगी। मैक्सिमम टेंशन आप जब लेते हो तो आपको क्या मिलता है भैया, मिनिमम एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक, mg माइनस एम ए इज इक्वल्स टू टी, m कॉमन ले लिया, g माइनस ए इज इक्वल्स टू टी। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई है। चलो भैया, हमको क्या दिया गया है, हमको बोला गया है टेंशन 3/4 mg के बराबर होगा। ठीक है, और निकालना क्या है, मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है ना, हमें मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है। चलो यार, तो फिर इसी को यहीं से सॉल्व कर लेते ना, मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है, यहीं से सॉल्व कर लो। कैसे, mg माइनस 3/4 mg इज इक्वल्स टू मास इंटू मिनिमम एक्सेलरेशन। m गया तो g माइनस 3/4 mg, ये हो जाएगा 4g माइनस 3g इज g, 4g माइनस 3g इज g/4 इज इक्वल्स टू मिनिमम एक्सेलरेशन। आ गया g/4। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा का पूरा देख लिया है ना। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com से आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीट के अंदर का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आप वॉच नाउ पर जाएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे लेक्चर्स एक के बाद एक करेंगे आपको मिल जाएंगे। किसी भी लेक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा। ठीक है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स एंड IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।